हेलो एवरीवन। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं साहब सिंह सर आपका इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साहब सिंह जादौन, इस पर आपका स्वागत करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोगों के रिक्वेस्ट पर, जैसा कि आपने रिक्वेस्ट किया था और मैंने आपकी रिक्वेस्ट को मानते हुए आपसे प्रॉमिस किया था कि क्लास 11th की इंग्लिश का वीडियो भी मैं बनाऊंगा। अपना प्रॉमिस को पूरा करते हुए आज मैं क्लास 11th की जो बुक है हॉर्नबिल, उसका लेसन दी एडवेंचर का मैं वीडियो बना ये लेके आया हूं आपके सामने। माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं ये जो लेसन है दी एडवेंचर, इसकी समरी आपको सुनाऊंगा। इसकी समरी सुनना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो लेसन है, जैन नर्लिकर ने ये जो स्टोरी लिखी है, बहुत ही अच्छी, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है माय डियर फ्रेंड्स। ये स्टोरी में आपको हिस्ट्री इस स्टोरी के अंदर है, इसके अंदर साइंस है, इसके अंदर साइकोलॉजी है, इसके अंदर मैथमेटिक्स है। इतने सारे सब्जेक्ट का मिक्सचर है ये स्टोरी। समझने में बहुत आसान नहीं है। किसी भी टीचर, जिस टीचर ने इस स्टोरी का ओरिजिनल वर्जन पढ़ रखा है, वही इसको एक्सप्लेन कर सकता है। अदरवाइज कोई भी टीचर जिसने इसका ओरिजिनल वर्जन नहीं पढ़ रखा, सिर्फ एडेप्टेड वर्जन पढ़ रखा है, वो सिर्फ ट्रांसलेट कर सकता है। इसका चैप्टर का वास्तविक मीनिंग, ओरिजिनल मीनिंग, थीम ऑफ दिस स्टोरी नहीं समझा सकता। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि ये जो चैप्टर है, इसकी पूरे चैप्टर की स्टोरी का मैं जो आज समरी आपको समझा रहा हूं, आपको 100% ये चैप्टर, इसका थीम, इसका पर्पज, इसकी स्टोरी समझ में आ जाएगी। इस वीडियो के बाद अगला मेरा जो वीडियो होगा इस चैप्टर के ऊपर, वो होगा इस चैप्टर की एनसीईआरटी टेक्स्ट की एक एक लाइन, एक एक वर्ड का एक्सप्लेनेशन। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, वो जो टू लाइन वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन किसी भी स्टूडेंट को तब ही समझ में आएगा जब इसके पहले इस पूरे चैप्टर का समरी आप सुन लेंगे। समरी यानी पूरी स्टोरी आपको समझ में आ जाएगी, तब ही आपको चैप्टर की एक्सप्लेनेशन समझ में आ सकती है। अदरवाइज, क्योंकि जैसा मैंने बताया था, ये जो चैप्टर है कई सारे सब्जेक्ट का मिक्सअप है, मिक्सचर है, इसलिए स्टूडेंट्स को बीच में समझ में नहीं आता कि इस चैप्टर के अंदर हो क्या रहा है। बल्कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग ये लेसन है। तो स्टार्ट करते हैं इसकी समरी। माय डियर फ्रेंड्स, द एडवेंचर, इसका नाम जैसा है वैसा ही एडवेंचर इस स्टोरी में है। इस स्टोरी में एक कैरेक्टर है, जो मेन कैरेक्टर है, वो है प्रोफेसर गायटोंडे। माय डियर फ्रेंड्स, गंगाधर पंत गायटोंडे, जो हिस्ट्री के प्रोफेसर पुणे में रहते हैं, वो पुणे में हिस्ट्री के प्रोफेसर है। उन्होंने बहुत बार, कई बार स्टेज के वो प्रेसिडिंग ऑफिसर रहे हैं। उन्होंने स्टेज पर स्पीच दी है। इस बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं हिस्ट्री के, तो ऑब्वियसली स्पीकर तो वो अच्छे हैं होंगे ही। तो उन्होंने 999 बार स्टेज के प्रेसिडिंग ऑफिसर वो रहे हैं, चेयरपर्सन वो रहे हैं, उन्होंने स्पीच दी है। अब एक बार उनको एक टास्क मिला कि 1000th नंबर, यानी 999 बार तो वो प्रेसिडिंग ऑफिसर रह चुके, अब 1000th नंबर बार उनको फिर दोबारा एक प्रेसिडिंग ऑफिसर बनना है स्टेज का, और उस पर उनको स्पीच देनी है। और स्पीच का जो टॉपिक है वो ये है कि अगर
पानीपत का जो बैटल ऑफ पानीपत जो हुआ था मराठाज और मुगल्स के बीच में, अगर उस वॉर में मराठाज जीत चुके होते तो इंडिया का हिस्ट्री क्या होता। यानी रियल में वो जीते नहीं थे, हार गए थे। हारने के बाद में फिर इंडिया की हिस्ट्री बदलती चली गई। लेकिन उनको टॉपिक ये मिला कि अगर उस वॉर में मराठा जीत जाते तो क्या होता। अब वो हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, हिस्ट्री के बारे में उनको सब कुछ पता है, उन्होंने अपनी खुद की कई सारी बुक्स लिख रखी हैं। लेकिन फिर भी इस नेशनल लेवल के बड़े स्टेज पर उनको लेक्चर देना है, प्रेसिडिंग ऑफिसर बनना है, चेयरपर्सन बनना है स्टेज का, तो डिटेल प्रिपरेशन तो होनी ही चाहिए ना। तो उन्होंने उसकी डिटेल पता लगाना चालू की। जब वो डिटेल पता लगा रहे थे उन दिनों में, तो उनके माइंड में एक ही टॉपिक चल रहा था बार बार प्रिपरेशन के लिए कि अगर पानीपत का वॉर मराठा जीत जाते मुगल से तो इंडिया की हिस्ट्री क्या होती। हर पल उनके माइंड में यही बात रहती। अब इसको हम मैथमेटिक्स में कैटास्ट्रोफिक थ्योरी भी कहते हैं। कैटास्ट्रोफिक थ्योरी जो चेंज, फ्रीक्वेंट चेंज किसी भी इवेंट में लेके आता है। तो वो एक तरह से यही तो पढ़ रहे थे ना, यही तो जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या होता अगर मराठा जीत जाते पानीपत का वॉर, तो क्या होता। उन्हीं दिनों में अनफॉर्चुनेटली उनका एक दिन एक्सीडेंट हो जाता है, ट्रक से उनकी टक्कर हो जाती है। ट्रक से टक्कर होने के बाद उनका जो माइंड सेट है, माइंड, वो वहीं पर स्टॉप हो जाता है जहां जो चीज वो सोच रहे थे टक्कर होने से पहले। तो टक्कर होने से पहले वो क्या सोच रहे थे कि अगर पानीपत का वॉर मराठा जीत जाते तो इंडिया की हिस्ट्री क्या होती। और उनकी टक्कर हो जाती है तो उनका माइंड वहीं पर स्टॉप हो जाता है। और जब उनको होश आता है तो टक्कर लगने के बाद बेहोश होते हैं, फिर उनको होश आ जाता है। जब उनको होश आता है तो उनका माइंड इमेजिनेशन में चला जाता है। और इमेजिनेशन में कैसे चला जाता है कि वो रियल में ये सोचने लग जाते हैं, उनको यकीन हो जाता है कि यस इंडिया में जो मराठा जो थे, जो मुगल से पानीपत का वॉर लड़ रहे थे, उसमें मराठा रियल में जीत गए थे। मराठा जीत गए थे। जो ब्रिटिशर्स जो थे वो इस वॉर से काफी उन्होंने जब देखा था कि मराठा जीत गए हैं तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि इंडिया में अब हम लोग बहुत ज्यादा दिन नहीं रुक पाएंगे और अपना एक्सपेंशन का जो अपना प्लान है यहाँ पर, अपनी गवर्नमेंट एक्सपेंशन का, बिजनेस एक्सपेंशन का, उसको वाउंड अप कर दो, वाइंड अप करो। और वो फिर इंडिया को छोड़ करके चले गए थे। वो यहां नहीं रुके। इंडिया जैसे अपन बोलते हैं कि इंडिया जो भारत था वो अंग्रेजों के अधीन नहीं रहा, उनका गुलाम नहीं रहा। जो ब्रिटिशर्स थे वो 1857 में ही छोड़ के जा चुके थे यहां से। ये उनकी सोच बन गई, उनका माइंड वहीं पर सेटअप हो गया। अब एक दिन उनको बॉम्बे जाना था तो पुणे से उन्होंने बॉम्बे गए। वहां उनके बेटे एक कंपनी में काम करते थे। तो जब वो ट्रेन में जा रहे थे पुणे से मुंबई, तो ट्रेन में उनको एक जैसे को पैसेंजर्स अपने होते हैं, अपन कहीं जाते हैं ट्रेन में तो अपने को पैसेंजर से अपन बात करने लग जाते हैं अपने बारे में, कुछ अपने बारे में बताते हैं, कुछ वो सामने वाला अपने बारे में बताते हैं, ऐसे टाइम पास के लिए। तो एक खान साहब उनके को पैसेंजर थे जो उनके बगल में बैठे हुए थे। उनसे उनकी थोड़ी बातचीत स्टार्ट हो गई। तो खान साहब एक बिजनेसमैन थे, पेशावर बेस्ड, पेशावर जो आजकल पाकिस्तान में है। तो जो खान साहब थे वो समझ गए थे कि ये पहली बार मुंबई आए हैं। तो उन्होंने पूछा खान साहब ने
कि क्या आप पहली बार मुंबई आए हो? तो प्रोफेसर गायटोंडे ने बोला कि यस, आप सही कह रहे हैं, मैं पहली बार ही आया हूं। तो खान साहब तो कई बार आ चुके थे, उनको तो पता था। तो जब वो ट्रेन में बैठे हुए थे, तो जो ट्रेन जब मुंबई में जा रही थी, स्टेशनों को पार कर रही थी, तो उन्होंने बताया कि देखिए, अब जिस वक्त हमारी ट्रेन जहां चल रही है वो ब्रिटिशर्स का एरिया है, रीजन है। तो प्रोफेसर गायटोंडे को थोड़ा सरप्राइज हुआ कि भाई ऐसे हाउ इज इट पॉसिबल, ब्रिटिशर्स तो यहां से छोड़ के जा चुके थे, ब्रिटिशर्स ने तो यहां रूल किया ही नहीं, इंडिया तो उनके अंडर रहा ही नहीं, तो ब्रिटिशर्स कैसे हो सकता है? फिर उन्होंने देखा कि एक प्लेटफॉर्म पे एक ट्रेन खड़ी हुई थी, उसके कंपार्टमेंट में लोगो लगा हुआ था ब्रिटिश कंपनी का, तो वो उसको देख के हैरान हो जाते हैं। फिर इसी तरह से जब वो उतरते हैं फाइनल अपने स्टेशन पर, तो स्टेशन से वो बाहर निकलते हैं तो इनको एक बहुत बड़ी बिल्डिंग नजर आती है, जहां पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम लिखा होता है। उसको वो देख करके परेशान हो जाते हैं कि भाई ये कैसे पॉसिबल है, ये ब्रिटिशर्स जो यहां से छोड़ के जा चुके थे पानीपत के वॉर के बाद में, 1857 से पहले वो जा चुके थे, तो कैसे पॉसिबल है, ब्रिटिशर्स यहां पे आए कहां से, ये हिस्ट्री में कब हुआ? जो मैंने पढ़ा है हिस्ट्री में, जो मैं जानता हूं, उसके अकॉर्डिंगली तो ब्रिटिशर्स बाउंड अप करके जा चुके थे। तो ये ब्रिटिशर्स आए कहां से? और वो चारों तरफ जब देखते हैं स्टेशन से बाहर, तो पूरा जो एरिया है, पूरा रीजन था, वो बहुत ही पोश एरिया था, बहुत ही डेवलप्ड एरिया था, जैसे ब्रिटिश लंदन टाइप का। चारों तरफ बहुत साफ सफाई, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स। तो वो मन में उनको डाउट हुआ, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़े। फिर वो एक बिल्डिंग में, बड़ी सी बिल्डिंग में अंदर जाते हैं, वहां पर रिसेप्शनिस्ट से पूछते हैं कि यहाँ पे बिने गायटोंडे नाम के एक पर्सन है जो वर्क करते हैं, वो मेरे बेटे हैं, उनसे आप मुझे मिलवा दीजिए। तो जो वो रिसेप्शनिस्ट थी, वो भी इंग्लिश रिसेप्शनिस्ट थी। उसने सारी लिस्ट चेक करी, उसने देखा अपनी स्टाफ की लिस्ट में, तो वहां बिना गायटोंडे नाम के कोई पर्सन थे ही नहीं। फिर उन्होंने अपनी जो कंपनी की जो अदर ब्रांचेस थी, उनके स्टाफ की लिस्ट भी चेक करी, तो उसमें भी उनका नाम नहीं था। तो जो वो रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि देखिए, बिना गायटोंडे नाम के कोई पर्सन यहां काम करते ही नहीं है, क्या आप एश्योर है कि आपके बेटे बिना गायटोंडे यही काम करते हैं? मुझे तो डाउट है कि वो तो यहां काम नहीं करते। तो प्रोफेसर को और थोड़ा शौक लगा कि मुझे तो बाहर से ही ऐसा लग रहा है कि जिस दुनिया में मैं हूं, जिस दुनिया में मुझे चारों तरफ तो ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी नजर आ रही है, इस दुनिया में मैं भी हूं कि नहीं हूं। इसलिए उन्होंने डिसाइड करा कि मैं यहां पे जो सेंट्रल लाइब्रेरी है मुंबई में, मैं उसमें जाता हूं और वहां पढ़ता हूं मैं हिस्ट्री में, कि ताकि मुझे पता चले कि ये सब कुछ कब हुआ, कैसे हुआ, ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए कैसे रहे यहाँ पे। वो तो बाउंड अप करके जा चुके थे, तब यहाँ ब्रिटिशर्स अब क्यों नजर आ रहे हैं मुझे, तो ये मुझे पढ़ना चाहिए। लाइब्रेरी में जाते हैं, तो लाइब्रेरी रूम में वो जाके बैठते हैं और लाइब्रेरियन से कहते हैं कि भाई मुझे हिस्ट्री की बुक्स दे दीजिए। तो वो हिस्ट्री की बुक्स वो दे देती हैं। अब वो हिस्ट्री पढ़ने लगते हैं, सारी बुक्स को बहुत ज्यादा डिटेल में उनको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, उनको तो मेन वो चीज देखनी थी कि भाई ये हिस्ट्री में ये हुआ कब, जब ब्रिटिशर्स यार ने रुकने का सोच लिया और ये रुके हुए हैं, अब ये कैसे हुआ, कब हुआ, यही तो उनको पता करना था। तो उन्होंने सारी बुक्स को ढूंढ निकाला। हिस्ट्री में उन्होंने अशोक महान से लेकर के और औरंगजेब तक की सारी हिस्ट्री पढ़ डाली। तो सब कुछ उनको वैसा ही लग रहा था जैसा वो उन्होंने सोच रखा था, वैसे ही। लेकिन पानीपत का वॉर जब उन्होंने पढ़ा, उसमें उनको डिफरेंस नजर आया। उसमें बुक्स में वो जो उनके माइंड में था कि पानीपत का वॉर मराठा जीत चुके थे, ये उनको उसमें बुक्स में नजर आ रहा है कि वो हार गए। वो कंफ्यूज हो गए कि भाई पानीपत का वॉर तो मराठा जीते थे,
क्योंकि उनके माइंड में तो यही सेटअप हो गया था ना, इसलिए वो बोल रहे जीत गए। लेकिन यहाँ पे जगह जगह ये क्यों लिख रखा है कि वो हार गए थे? उनकी खुद की लिखी हुई बुक्स को भी उन्होंने देखा, तो उन्होंने देखा कि बुक्स मेरी लिखी हुई है, मेरे पैटर्न है, मेरा ही स्टाइल है, ये मेरी बुक है, फिर मैंने ऐसा कैसे लिख दिया? उसमें भी वही लिखा हुआ। तो वो थोड़े कंफ्यूज हुए, परेशान हुए। फिर इतने में ही उनको जिन जिन बुकों से थोड़ा नोट्स, उनको काम की चीज का मतलब वो ये चाहते थे कि मुझे कहीं ये मिले कि भाई मराठा जीत चुके थे, तो जहां जहां पे उनको ये मिल रहा था कि मराठा जीते थे, उसको वो रेफरेंस लिख रहे थे, नोट्स बना रहे थे। एक बुक उनको मिली जिसमें उनको काम की चीज नजर आई। भाव साहेब भांची बाखर बुक का नाम है, जो आपकी बुक में लिखा हुआ भी है, उसका नाम मेंशन है, भाव साहेब भांची बाकर। उस बुक में जरूर ये लिखा था कि जो विश्वास राव थे, मराठास की तरफ से जो लीडर थे, जो वहां पे फाइट कर रहे थे, लड़ रहे थे, वो उनको मुगल्स की तरफ से गोली उनके बिल्कुल बगल से निकल गई और वो बाल बाल उसमें बच गए। और जैसे वो बचे तो उस वक्त वो और ज्यादा, क्योंकि उन्होंने सोचा कि मैं तो अभी तो मर जाता तो काम खत्म हो जाता, लेकिन मुझे भगवान ने बचाया, इसलिए उसको उन्होंने और थोड़ा सा पॉजिटिव लिया और ये जो बचने को एक इम्पेटस का काम किया उनकी बचने से। और वो वहां पर जहां पर उन दोनों फोर्सेस लड़ रही थी उनके बीच में गए, उनकी जो सेना थी मराठास की बाकी, उनको भी काफी एनर्जेटिक और काफी मोटिवेशन फील हुआ और उन्होंने उस मौके का फायदा उठाया और सारी फुल एनर्जी के साथ में, फुल डेडिकेशन के साथ में लड़े और फिर वो जीत गए। ऐसा उनको उस बुक में कुछ देखने को मिला, तो उन्होंने सोचा कि चलो हाँ, यहां तो मेंशन है, जैसा मैं सोच रहा था इसमें मेंशन है इस बुक में। तो जो वो पढ़ ही रहे थे, इतने में ही लाइब्रेरियन ने बोला कि सर इट इज टाइम टू क्लोज, टाइम हो गया है लाइब्रेरी बंद करने का। तो उन्होंने देखा कि भाई 8 बज चुके हैं, सही है, टाइम तो हो गया बंद करने का। तो चारों तरफ देखा लाइब्रेरी में, तो कोई भी नहीं बैठा हुआ, तो वो अकेले हो गए, अकेले रह गए। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया लाइब्रेरियन से कि भाई कल मैं दोबारा आऊंगा यहाँ पे पढ़ने के लिए, तो क्या ये जो बुक्स है उनको यहीं पर रहने दूं मैं, आप यहीं पर रहने दो, फिर मैं यहीं से कल दोबारा पढ़ लूंगा। उन्होंने टाइम भी पूछा कि भाई कितने बजे ओपन करते हो? मॉर्निंग में 8 o'clock ओपन कर देते हैं हम लाइब्रेरी को। उन्होंने बोला ठीक है, मैं कल अगेन दोबारा से आऊंगा। अब वो जो उन्होंने नोट्स बनाए थे उस बुक में से, भाव से भांची वाकर जो बुक है, उसमें से जो उन्होंने नोट बनाया था वो उन्होंने अपनी राइट पॉकेट में रख लिया। लेकिन क्योंकि उनके माइंड में वो बात घूम रही थी, इसलिए उनको पता ही नहीं चला कि कब उन्होंने गलती से, माय डियर फ्रेंड्स पॉइंट यहां पे ध्यान रख लेना, बाय मिस्टेक उन्होंने जानबूझकर वो बुक को अपनी पॉकेट में नहीं रखा था, बल्कि बाय मिस्टेक उन्होंने उस बुक को अपनी लेफ्ट पॉकेट में रख लिया। अब लेफ्ट पॉकेट में जब उन्होंने बुक को रखा तो बाहर निकल गए। वो बाहर निकले तो फिर वो उनको पता चल गया, उनकी गलती का एहसास भी उनको हो ही गया था। जब उन्होंने अपने खाने का बिल जब देने लगे तो उनको पता चल गया था कि मेरी बुक आ चुकी है। तो उन्होंने मन बना लिया था कि भैया कल मैं जाऊंगा सुबह और बुक को वापस कर दूंगा। बाहर निकलते हैं, बाहर निकल के और आजाद मैदान वहां पर है मुंबई में, तो आजाद मैदान में वो देखते हैं कि वहां पे बहुत बड़ी क्राउड है आजाद मैदान में और एक स्टेज लगा हुआ है। वो भी जाते हैं वहां पर कि चलो मैं भी चलता हूं। तो आजाद मैदान में जब वो स्टेज के सामने जाते हैं तो उनको एक थोड़ा सरप्राइजिंग चीज देखने को मिलती है, और वो ये देखने को मिलती है कि स्टेज पर एक चेयर रखी हुई है और वो जो चेयर है वो खाली है प्रेसिडिंग ऑफिसर की, और स्पीकर आ रहे हैं
और माइक में अपना स्पीच दे रहे हैं, जा रहे हैं, एक एक करके स्पीच दे रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन प्रेसिडिंग चेयर खाली है। अब क्योंकि वो प्रोफेसर रहे हैं, हिस्ट्री के बड़े प्रोफेसर हैं, और 999 बार वो खुद स्टेज के प्रेसिडिंग ऑफिसर रह चुके हैं, तो अपनी आदत जो उनकी है प्रेसिडिंग ऑफिसर बनने की, और उन्होंने देखा कि चेयर खाली है, तो अपनी आदत की वजह से वो मजबूर हो गए, जाके बैठ गए चेयर पे। अब जैसे वो चेयर पर जाके बैठे तो वो जो स्पीच दे रहा था वो भी परेशान हो गया। उन्होंने इशारे में बोला कि भैया खाली करो इसको, चेयर को। उन्होंने तो नहीं सुना, जो प्रोफेसर गाय टोंडे थे उन्होंने ध्यान नहीं दिया, नहीं सुना, क्योंकि उनको पता है खाली होनी नहीं चाहिए खाली चेयर। तो फिर जो ऑडियंस थी, ऑडियंस ने उनको खूब मना किया, नहीं माने वो। ऑडियंस थोड़ी गुस्सा हुई, फिर उन्होंने ऑडियंस को समझाने की कोशिश करी। वो खुद खड़े हुए, उन्होंने माइक में बोला कि देखिए, जब स्टेज पर प्रेसिडिंग ऑफिसर नहीं होता है तो स्पीच देने का कोई फायदा ही नहीं है। उन्होंने एक रेफरेंस देते हैं, है ना, कि उस रेफरेंस में भी वो बोलते हैं कि भाई जो शेक्सपियर का नॉवेल है उसमें उन्होंने उसको हेमलेट नाम का, उसमें अगर वो प्रिंस ही नहीं होता तो उसका फायदा ही क्या होता। तो इसका मतलब है वो एक रेफरेंस एग्जाम्पल दिया है उन्होंने ये समझाने के लिए कि भाई स्टेज पर बिना प्रेसिडिंग ऑफिसर के कोई फायदा नहीं है। यहाँ ये स्पीच कैसे दे सकते हो आप, स्पीच देने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए मैं बैठ गया यहाँ पर, लेकिन ऑडियंस ने तो बिल्कुल नहीं मानी। ऑडियंस ने उनको बोला कि नहीं, हमें तुम्हारी बातें नहीं सुननी है, ये जो चेयर है वो सिंबॉलिकल चेयर है प्रेसिडिंग ऑफिसर के लिए, चेयरपर्सन के लिए, और हम लोग परेशान हो चुके हैं, ऊब चुके हैं चेयरपर्सनों से। इसके पहले पास्ट में वो आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं और सिर्फ कहते हैं लेकिन करते कुछ भी नहीं है। इसलिए हमने ये चेयर सिर्फ सिंबॉलिकल रखी है, किसी को नहीं बैठाते। आप हमें भाषण मत दो और हम इसको खाली करो। लेकिन वो जब खाली करते हुए नहीं दिखाई दिए तो ऑडियंस ने फिर टमाटर से, अंडों से उनका स्वागत किया, उनके ऊपर फेंकने लग गए। फिर भी वो जो नहीं उठते दिखे तो पूरे जो ऑडियंस है, बहुत सारे लोग ऑडियंस स्टेज पर चढ़ गए और उनको जबरदस्ती से नीचे उनको धकेल दिया। और उसके बाद आते हैं वापस पुणे। पुणे में उनके एक फ्रेंड है राजेंद्र देश पांडे, वो भी एक बहुत बड़े प्रोफेसर हैं। उनसे वो मिलते हैं, उनको सारी बात बताते हैं। उनको यकीन था कि शायद मेरी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो राजेंद्र देश पांडे जरूर करेंगे, वो जरूर मेरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता पाएंगे। इसलिए वो राजेंद्र देश पांडे के पास जाते हैं और उनको सारी बात बताते हैं कि भाई देखो, मैं स्टार्टिंग से बताते हैं कि मेरे को ऐसे ऐसे वो काम मिला था, टास्क मिला था स्पीच देने के लिए, प्रेसिडिंग ऑफिसर बनने के लिए 1000th नंबर का। तो उसके लिए मैं तैयारी कर रहा था, ढूंढ रहा था, हिस्ट्री में सारी बातें पढ़ रहा था। लेकिन इतने में ही अनफॉर्चुनेटली मेरा एक्सीडेंट हो गया और फिर मैं मुंबई गया। अब मैंने वहां पे देखा कि ब्रिटिशर्स जो लोग हैं वो अभी भी वहां पर हैं। ये सब मैंने देखा, मैं परेशान हुआ। सारी घटना उसने बता दी, मैं दोबारा नहीं बताना चाहूंगा, सारी बात बताई। लेकिन वो जो आजाद मैदान में जो पब्लिक ने उनके साथ मिसबिहेव किया, उनसे उनको चोट लगी और चोट से दोबारा से वो उसी दुनिया में आ गए। तो अब वो नॉर्मल अपनी पुरानी दुनिया में है। उनकी जो इमेजिनेशन जो दुनिया थी, ट्रांजिशन जो लाइफ थी, वो उनकी 2 दिन में खत्म हो चुकी है। अब वो वापस वही है। तो उन्होंने सारी बात बताई उनको, राजेंद्र देश पांडे को। और उन्होंने पूछा कि भाई ऐसा क्यों हुआ, मैं किस दुनिया में था, क्या होता है ये सब कुछ। तो राजेंद्र देश पांडे ने शुरू शुरू में तो इसको एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट माना कि भाई होता है, इन्होंने ऐसे ही सोच लगातार ये सोचते रहे इसके बारे में, इसलिए हो सकता है इनकी साइकोलॉजी में सेटअप हो गया हो। लेकिन जब उन्होंने जोर दे के बोला कि देखिए, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं, ये सचमुच मेरे साथ में हुआ है, 2 दिन तक मैं पता नहीं किस दुनिया में था,
है ना, इमेजिनेशन में था और मेरे पास प्रूफ भी है। तो उन्होंने फिर अपनी पॉकेट से वो जो नोट उन्होंने बना रखे थे उस बुक में से जो उन्होंने पेज से वो नोट बनाया था, वो नोट उनकी पॉकेट में था। बुक तो हालांकि वो जो क्राउड में, जो आजाद मैदान की जो क्राउड थी उसमें उनसे मिस हो गई, गिर गई, लेकिन वो नोट उनके पास में था। तो उन्होंने वो जो नोट्स उसको दिखाते हैं राजेंद्र देश पांडे को। तो राजेंद्र देश पांडे जब नोट पढ़ते हैं तब उनको रियल में यकीन हो जाता है कि यस, ये 2 दिन किसी और दूसरी दुनिया में थे। और फिर वो समझाने की कोशिश करते हैं कि देखिए, मैं कोशिश करता हूं साइंटिफिक थ्योरी के अकॉर्डिंगली कि ऐसा साइंस में भी होता है। तो उन्होंने पूछा कि आपका जब एक्सीडेंट हुआ था, जब आप क्या सोच रहे थे? तो प्रोफेसर गायटोंडे ने बोला कि भाई देखो, मैं तो वो कैटास्ट्रोफिक थ्योरी के बारे में सोच रहा था कि अगर जो पानीपत के वॉर में मराठास की जीत हो जाती तो क्या होता, इंडिया की हिस्ट्री क्या होती, मैं यही सोच रहा था। उसी वक्त मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो वो समझ गए, राजेंद्र देश पांडे समझ गए और उन्होंने समझाया कि देखिए, साइंस में भी ऐसा ही होता है। जिस वक्त आप वो सोच रहे थे उसी वक्त एक्सीडेंट हो गया। तो आपकी जो माइंड में जो न्यूरॉन्स हैं वो दूसरी डायरेक्शन में चले गए। वहां पर जो आप सोच रहे थे वही ट्रुथ हो गया और आपका माइंड सेटअप हो चुका है। एक ट्रांजिटरी वर्ल्ड में आपका माइंड चला गया था, इसलिए 2 दिन तक आप ट्रांजिटरी दूसरे वर्ल्ड में थे और अब आप दूसरे वर्ल्ड में जो ओरिजिनल जो है उसमें आप आ चुके हो। तो उन्होंने साइंस की थ्योरीज का यूज करके, माय डियर फ्रेंड्स, उनको समझाया। लेकिन जब उन्होंने लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा कि ऐसा क्यों होता है, हम ऐसी ट्रांजिटरी वर्ल्ड में क्यों चले जाते हैं, तो उन्होंने बोला कि देखिए, साइंस, क्योंकि वो साइंस के प्रोफेसर तो थे राजेंद्र देश पांडे, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला कि देखिए, साइंस में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनके सॉल्यूशंस नहीं होते। अगर मेरे को ये पता होता तो मैं आपको बता चुका होता, सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता। लेकिन साइंस में भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनका सॉल्यूशन अभी तक नहीं है, नहीं ढूंढ पाई है साइंस। और आपका जो क्वेश्चन है ये भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है। लेकिन हाँ, उन्होंने बताने की कोशिश की कि जब हम कोई दूसरी ट्रांजिटरी वर्ल्ड में जाते हैं तो कोई ना कोई रीजन जरूर होता है, कोई ना कोई जैसे कि उनका एक्सीडेंट होना, ये एक रीजन रहा, इस वजह से वो दूसरी ट्रांजिटरी वर्ल्ड में गए। तो उन्होंने उनको समझाने की कोशिश करी, समझ भी वो गए प्रोफेसर गाइटेंडो। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह से ये जो स्टोरी है, ये एडवेंचर, अब वो एक एडवेंचर की दुनिया में थे ना, वो 2 दिन वो एडवेंचरस लाइफ जी, उन्होंने एक नई दुनिया जी। इसलिए तो इस चैप्टर का नाम एडवेंचर रखा है कि वो एक एडवेंचरस लाइफ में जिए थे। तो अब ये जो समरी मैंने आपको बताई, अब आपको पता चल गया होगा कि ये वास्तव में जो स्टोरी है, वास्तव में ये जो लेसन है वो क्या है। वो प्रोफेसर गाइटेंडो की है, जो 2 दिन वो दूसरी ट्रांजिटरी वर्ल्ड में चले गए थे बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट। और बाद में फिर वो जब आजाद मैदान में जब पब्लिक ने उनके साथ मिसबिहेव किया, उस वजह से दोबारा वो अपने ओरिजिनल दुनिया में आ गए हैं। यही है, और इस लेसन के अंदर उनको पुणे से मुंबई की जो पूरी जर्नी है वो डिस्क्राइब की हुई है। तो ये है इसकी समरी माय डियर फ्रेंड्स। आई होप, मुझे पूरा यकीन है कि अब आपको चैप्टर, वास्तव में चैप्टर का मकसद, इसका थीम, इसका पता चल गया स्टोरी। अब जब हम अगली वीडियो में, मैं जब आपको जो एनसीईआरटी का जो टेक्स्ट है उसकी लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो आप 100%, मोर देन 100%, आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाएंगे इस चैप्टर के बारे में। जो मोस्ट डिफिकल्ट जो चैप्टर है, ये इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा है, लेकिन जनरली इसको डिफिकल्ट माना जाता है। तो जो डिफिकल्ट चैप्टर है वो आपका सबसे फेवरेट चैप्टर बन जाएगा और आपको
आपके जो भी आपके स्कूल में एग्जाम आने वाले जो एग्जाम होंगे, कोई सा भी क्वेश्चन कहीं से भी किसी भी तरह का, चाहे टीचर कितना ही घुमा करके क्वेश्चन दे दे इस चैप्टर से, आप हर क्वेश्चन को इतने कॉन्फिडेंस के साथ में पूरा आंसर लिख पाएंगे कि आपके मार्क्स कट ही नहीं सकते, पूरे पूरे मार्क्स आएंगे आपके। जब आप अब ये समरी आपने सुनी ली, अब आप अगली वीडियो में जो मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा लाइन टू लाइन, वो भी आप सुन लेना। फिर वो मैं जो क्वेश्चंस होंगे, इसके इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होंगे, उन सारे क्वेश्चंस को भी डिस्क्राइब कर दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। जो जो भी इसके पॉसिबल जो क्वेश्चंस हैं वो सारे भी मैं कर दूंगा। तो उसके बाद में फिर आपका ये चैप्टर 100% सही हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। और इसी पॉजिटिव नोट के साथ, प्रॉमिसिंग नोट के साथ में मैं इसको एंड करता हूं। लेकिन इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है। वो रिक्वेस्ट क्या है, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अगला वीडियो आपको सबसे पहले आपको पता चले और आप उसके बारे में जाने और पढ़ें। इसके लिए इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको हर लेसन का, आपकी क्लास के बुक के हर लेसन का, हर पोएम का पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और करेक्ट एक्सप्लेनेशन आप तक पहुंच जाए, आपको पता चल जाए, ताकि आप अपने एग्जाम में अगर आपका फाइनल एग्जाम तो 80 आउट ऑफ 80, अगर कोई 50 मार्क्स का एग्जाम टेस्ट है तो 50 आउट ऑफ 50, 40 मार्क्स का अगर आपका स्कूल में टेस्ट है तो 40 आउट ऑफ 40, 100% मार्क्स आप लाएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। थैंक यू वेरी मच। आपने पेशेंस रखा, इस चैनल को चुना, मुझे चुना, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। और अगेन लाइक और सब्सक्राइब दोनों काम कर लें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।